सुप्रभात। आरंभ करते हैं वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का 5वां अध्याय रोग आरोग्य विज्ञानियम अध्याय। इसके अंतर्गत रोग एवं आरोग्य की व्याख्या की जाएगी। गुण, लाभ, कारण इत्यादि का वर्णन इस अध्याय के अंतर्गत आएगा। तो प्रसंग वही रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के 5वें अध्याय से अवतरित है, जिसके संकलनकर्ता एवं व्याख्याकार आचार्य भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत स्वस्थ शरीर का लक्षण बताया गया है और शरीर के त्रिगुण अथवा त्रिदोषों की व्याख्या की गई है। शीतोष्णे चैव वायुश्च त्रय शरीरजा गुणा तेषां गुणानां साम्यं यत्तद् आहु स्वास्थ्य लक्षणम्। शीत उष्ण चैव वायुश्च, शीत कफ, उष्ण पित्त और शीत कफ और इसी प्रकार उष्ण यानी पित्त च वायु तथा वायु। तो कफ, पित्त और वायु या वात पित्त कफ कहें, त्रय ये तीनों शरीर में उत्पन्न होने वाले गुण कहे गए हैं। ये तीनों शरीर के गुण हैं। शरीर के साथ ही शरीर में वात पित्त कफ ये तीन गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी साम्य अवस्था यदि रहती है तो ये शरीर के गुण माने गए हैं वात पित्त कफ। किंतु यदि तेषां गुणानां साम्यं यत्तद् आहु स्वास्थ्य लक्षणम, इन गुणों की तेषां यानी इन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है, यही यत तद आहु, यत जो है, तद वह आहु कही जाती है स्वास्थ्य लक्षणम, उसी को स्वस्थ शरीर का लक्षण कहा गया है। किंतु यदि इन गुणों की जो असामान्य अवस्था है, जब इनकी वृद्धि हो जाती है, जब शरीर में इनमें से कोई भी एक गुण बढ़ने लगता है, वात बढ़ता है तो वातज रोग होते हैं, कफ बढ़ जाता है तो कफज रोगों की उत्पत्ति हो जाती है और पित्त बढ़ता है तो पित्तज रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। तब ये शरीर के गुण न होकर गुण शरीर के दोष बन जाते हैं। अतः वात पित्त कफ को शरीर का गुण भी माना गया है यदि ये अपनी साम्य अवस्था में शरीर में रहते हैं तो। अन्यथा यदि इनकी वृद्धि होती है, इनकी असामान्य अवस्था हो जाती है, तो वात पित्त कफ को शरीर का दोष भी माना जाता है। तो वात पित्त कफ इत्यादि को शरीर के गुण एवं दोष दोनों ही माना जाता है। शरीर में वात पित्त कफ का होना अनिवार्य है, किंतु अपनी साम्य अवस्था में ही होने चाहिए। इनका असामान्य हो जाना ही शरीर के बीमार होने का लक्षण है। इनके असामान्य होने से ही शरीर बीमार होता है और जब ये शरीर को बीमार करने का कारण बन जाते हैं, तब ये गुण न होकर शरीर के दोष बन जाते हैं। इनकी साम्य अवस्था को ही स्वस्थ शरीर का लक्षण कहा गया है। जिस प्रकार से द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से वात पित्त कफ की साम्य अवस्था से स्वस्थ शरीर रहता है, उसी प्रकार सत्व, रज और तम ये मनुष्य के मन के गुण माने गए, यानी ये मानसिक गुण माने जाते हैं। और इनकी साम्य अवस्था का होना ही मानसिक रूप से स्वस्थ होना है और इनका विषम हो जाना ही मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाना है। सत्वं रजस्तम इति मानसात् स्युः त्रयो गुणाः तेषां गुणानां साम्यं यत्तद् आहु स्वास्थ्य लक्षणम्। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण ये मन के तीन गुणा स्यु, तीन गुण कहे गए हैं, माने गए हैं। ये मन के तीन गुण स्यु होते हैं। तेषां गुणानां साम्यम यत, जो इन गुणों की साम्य अवस्था है, तद आहु उसे कहते हैं स्वास्थ्य का लक्षण। वो स्वस्थ मन का लक्षण है। जब किसी मनुष्य के मन में सत्व, रज और तम तीनों ही भाव अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं, क्योंकि मन का जो विषय है वो भाव हैं। भावों का होना मन में अनिवार्य है। भावहीन होना भी, भावों से, भावनाओं से हीन हो जाना भी मानसिक रोगी होना है। और अति भावनाओं का हो जाना यानी भावना, ये तीनों गुणों से उत्प्रोत यदि तीनों गुण में से कोई एक गुण या सभी गुण अत्यधिक होते हैं
तब भी वो मनुष्य मानसिक रूप से रोगी है। तो सत्व, रज और तम इन मानसिक विकारों का, इन्हें गुण कहें या विकार यानी दोष कहें, इनका साम्य अवस्था में हो जाना ही मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। वस्तुतः किसी भी गुण या दोष के बढ़ जाने से ही मनुष्य रोगी होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। अब प्रश्न उठता है, क्या सत्व गुण के बढ़ने से भी मानसिक रूप से रोगी होगा? क्योंकि सत्व तो प्रत्येक भांति सत्व ही रहता है, सही ही रहता है और सकारात्मक ही होता है। किंतु ऐसा सिर्फ यहाँ इसलिए कहा गया है, इसीलिए आयुर्वेद में कहा है, शास्त्रों में कहा है कि सत्व गुण को छोड़कर रज और तम में, दोनों में से यदि कोई एक अधिक बढ़ जाता है या दोनों ही अधिक बढ़ जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं, तो ही मनुष्य मानसिक रोगी होता है, सत्व गुण के बढ़ने से नहीं होता। किंतु वस्तुतः यदि देखा जाए तो अल्पज्ञानी जो अर्थ लगा देते हैं सत्व का, उस हिसाब से तो सत्व गुण का बढ़ना भी, अत्यधिक सतोगुणी हो जाना भी मानसिक रोग जैसा है। जबकि तीनों गुणों का विद्यमान होना है, नीति के अनुसार होना है, नीति अनुसार इनका उपभोग करना ही समअवस्था होता है। क्योंकि अत्यधिक सत्व गुण वाले जो बनते हैं, होते नहीं है, क्योंकि सत्व गुण का अर्थ ही अलग लगा लेते हैं जब मिथ्या अर्थ लगा दिया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, व्याख्या या परिभाषा पर निर्भर करता है। तो जब व्याख्या अगर अनर्थ से होती है तो सत्व भी हानिकारक हो जाता है, अत्यधिक जब बढ़ जाता है उसे कहते हैं अति होना। जिसमें एक छोटा सा उदाहरण है कि स्त्रियों से दूर रहना है। अरे स्त्री से उत्पन्न होने के बाद स्त्रियों से दूर रहने पर क्या मतलब है कि तमोगुणी हो जाओगे, सतोगुणी ही रहोगे। भाव ये है कि आपको अपने भावों को उस भाव में रखना है। जैसे कि कहते हैं कि हनुमान जी की उपासना स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, या उनके मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो क्या हनुमान जी इतने अल्प गुणी हो जाते हैं क्या मानसिक रूप से? वो तो सात्विक हैं। हनुमान जाने वाली स्त्रियां किस भाव को लेकर जा रही हैं, और हनुमान जी के भाव क्या हैं? उन्होंने तो माता सीता को पूजा है, पूजनीय माना है, क्या वो स्त्री नहीं थी? तो एक ब्रह्मचारी अगर वास्तविक ब्रह्मचर्य धारण किए हुए है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तुतः उसका मन विषय को समझता है किस प्रकार, किस रूप में ग्रहण करना है, और जो जा रही हैं जिस तरह से स्त्रियां, वो भी किस भाव से आ रही हैं। यदि वो एक पिता का, बाबा का भाव उनके अंदर लेकर, उनके प्रति लेकर जा रही हैं, तो उसमें दोष कैसा? जैसे माता सीता ने उन्हें पुत्र के रूप में, तो दोष कैसा? वो तो माता सीता को अपने कंधे पर बैठा के भी ले जाना चाहते थे, किंतु माता सीता के अपने अस्तित्व का, अपने स्वाभिमान का प्रश्न था कि उन्होंने कहा कि नहीं, श्री राम मुझे इससे जीत कर ही लेकर जाएंगे रावण से, इसलिए वो साथ नहीं गई। अन्यथा हनुमान जी में तो इतना बल था कि जब वो आ सकते हैं समुद्र को लांघकर, तो सीता जी को लेकर जा सकते हैं। यदि वो संजीवनी बूटी के लिए पर्वत को लेकर जा सकते हैं, तो क्या वो सीता को नहीं लेकर जा सकते थे? कई बार सतोगुणी ऐसे भी होते हैं कि अकर्मण्य हो जाते हैं। अकर्मण्य यानी कुछ नहीं करना, जितना है उतने में संतोष करो। तो वो कार्य ही नहीं करना चाहते, जबकि कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म सबसे बड़ा है संसार में, और सबसे बड़ा जो धर्म है वो कर्म ही है। इसके अतिरिक्त अपराध के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे स्वाभाविक प्रवृत्ति समझ लेते हैं। कोई किसी को मार रहा है तो जीव जीव भक्ष्यति, ये नियम है प्रकृति का, ऐसा मानकर सतोगुणी शांत रहता है। या बलवान निर्बल को दबाता है, मारता है, ऐसा सोचकर वो शांत ही रहता है। सब मोह माया है, ऐसा करके वो निर्विकार हो जाता है। और सांसारिक व्यक्ति कभी निर्विकार नहीं हो सकता। यदि वो इस प्रकार का है तो संभवतः निस्संदेह वो मुमुक्षु है।
फिर उसे यदि परिवार संसार किसी से मोह नहीं रहेगा, किसी स्वाद का कोई शौक नहीं रहेगा, केवल परम तत्व की प्राप्ति में रहेगा, तो फिर वह संसार में ही नहीं रहेगा। जैसे साधु सन्यासी कंदराओं में चले जाते हैं खोज में, सत्य की में, अस्तित्व की खोज में, तो उस प्रकार से वो हो जाता है। लेकिन जो एक अज्ञानी, अल्पज्ञानी, जो अपने तरीके से मूढ़ रूप में वो व्याख्या करते हैं सतोगुण की, उस हिसाब से तो वो एक विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त ही होंगे, मानसिक रोगी ही माने जाएंगे। इसी प्रकार से तम के लिए यदि कहा जाए कि तम यदि पूरी तरह समाप्त हो जाए तो ये तो अच्छी बात है। तम का भी होना क्यों आवश्यक है सम अवस्था में? इसका बढ़ना तो चलो विनाशकारी है ही, लेकिन ये सम भी क्यों रहे? क्योंकि तम का भी थोड़ा होना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने भी, समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया था तब उनको भी क्रोध आया था, क्योंकि क्रोध, जोश, इस तरह के कुछ भाव हैं, नफरत, जो कि गुणी के भाव होते हैं। तो कुछ चीज़ों से हमें नफरत भी करनी चाहिए, घृणा भी करनी चाहिए। कहीं कहीं हमें अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए क्रोध भी आवश्यक है। जब भगवान श्री राम ने भी क्रोध किया था समुद्र पर, जब उसने भगवान श्री राम को रास्ता नहीं दिया था, तो राम ने स्वयं कहा कि भय बिन होए न प्रीत, यानी कि थोड़ा सा तमोगुणी, थोड़ा क्रोधी भी होना चाहिए। तो ये समस्त भाव ऐसे हैं जो अपनी समावस्था में होने चाहिए। रज यानी कि कामनाएं, इच्छाएं, स्नेह, प्रेम, ममता, ये लगाव, ये सब जो भाव आ जाते हैं ये रजोगुणी के अंतर्गत आ जाते हैं। रज यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा कामनाएं और इच्छाएं होती हैं, वो हमें अत्यधिक कर्मण्य भी बना देती हैं और अकर्मण्य भी बना देती हैं। कई बार रोगी होकर हम उस चीज़ को पाने की इतनी ज़िद कर जाते हैं कि हमारी तो यही नौकरी लगे, हमारे इतने नंबर क्यों नहीं आए, तो ये हमारा क्या होता है, अति हो जाती है। या हमने उसको क्यों नहीं पाया, वो हमें क्यों नहीं चाहता, ये क्या होता है, ये एक अति हो जाती है। जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मानसिक रोगी होते हैं। अन्यथा रज इतना रहेगा कि आप उसे पाने की भरसक प्रयत्न करें, प्रयास करें। तो यही है रजोगुण। तो ये सब कुछ जब साम्य अवस्था में चलता है तभी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और तभी उसका हित हो सकता है। तो सत्व रजतम, ये मन के 3 गुण कहे गए हैं। तेषाम गुणानाम साम्यम, उन गुणों की जो साम्य अवस्था होती है उसी को स्वस्थ व्यक्ति का, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण कहा गया है। अब प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण बताया जा रहा है। समदोष, समग्निश्च, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ अभिधीयते। समदोष, जिसके वात पित्त का प्रथम श्लोक में जो बताया गया है, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष जब अपनी सम अवस्था में होते हैं, न तो जिसका वायु दोष बढ़ा हो, न पित्त दोष बढ़ रहा हो, न कफ दोष बढ़ा रहा हो, बस साम्य अवस्था होनी चाहिए, अनुकूल हो। सम अग्निश्च, और जिसकी अग्नि सम हो, जिसकी जठर अग्नि, अग्नि से तात्पर्य यहाँ जठर अग्नि से है, जठर अग्नि या तो बहुत मंद पड़ गई है, कुछ पच ही नहीं रहा, तो ऐसे में उसे अपच हो जाएगा, वो रोगों और भांति भांति के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। या अत्यधिक बढ़ गई है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, जिसके कारण वजन बढ़ता है या बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। तो अग्नि भी समावस्था में रहनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा, जो हमारी जठर अग्नि है वो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होनी चाहिए, अत्यधिक तीव्र होनी चाहिए, और ना ही एकदम मंद होनी चाहिए। समधातु मलक्रिय, और जिस मनुष्य की सभी धातुएं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, इस प्रकार समस्त जितनी भी धातुएं हैं शरीर की, वो जब अपनी सम अवस्था में रहती हैं, और मल क्रियाएं, जिसकी मल मूत्र विसर्जन आदि की क्रियाएं सुचारू रूप से रहती हैं, समय पर रहती हैं, होती हैं, साथ ही प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, जिसके आत्मा और समस्त इंद्रियां, साथ ही मन जिसका प्रसन्न है, तथा आत्मा, इंद्रियां और मन जिसका पूरी तरह से प्रसन्न है,
स्वस्थ इति अभिधीयते। तो ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है, उसी व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। शरीर पंच तत्वों से बना है, सांसारिक है, संसार में बना हुआ है। उसके साथ आत्मा जब प्रविष्ट होती है तो वह भी माया के वशीभूत हो जाती है, क्योंकि माया भी साथ में, आत्मा के साथ साथ शरीर में माया से लिप्त रहता है शरीर, और जब आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है तो वह भी माया से लिप्त हो जाती है, जिसके कारण वो दुखी रहती है। अतः जिसकी आत्मा भी प्रसन्न हो, माया से लिप्त न हो, जिसकी समस्त इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, 5 हैं कर्म इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है कि ये सुंदर है, ये बदसूरत है, ये सुनने में अच्छा है, सुनने में अच्छा नहीं है, इसकी ये सुगंधित है या दुर्गंध वाला है, अथवा ये ज्वलनशील है या ये शीतल है। इस तरह के एहसास कराने वाली हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 वो हैं आँख, कान, नाक और त्वचा तथा जिह्वा। साथ ही कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, सिर इत्यादि कर्मेंद्रियां, और मन जो है वो उभयपदी है, क्योंकि वो ज्ञान भी कराता है और वो कर्म के लिए भी कर्मेंद्रियों को भी प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से मन भी जिसका प्रसन्न हो, जिसकी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्रसन्न हो, जिसकी आत्मा भी प्रसन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ की परिभाषा दी गई है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। अभिधीयते यानी यह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अगले श्लोक में स्वस्थ अस्वस्थ यानी रोग आरोग्य की व्याख्या करते हुए कहा गया है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरोच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। दुख क्या है और सुख क्या है? तो धातु विकारो, धातु वैषम्यम, विकार आ जाना। किस में विकार आ जाता है? वात पित्त कफ सत्व रज और तम, इनमें जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, विकारो धातु वैषम्यम, और धातुओं में इन धातुओं में कोई विकार आ जाता है। धातुएं क्या हैं? धातुएं रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि इत्यादि करके धातुएं होती हैं शरीर के अंदर। इन धातुओं में यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाए, कोई खराबी आ जाती है, और जब शरीर में वैषम्य उत्पन्न हो जाता है, जब हमारे वैषम्य अर्थात हमारे वात पित्त कफ दोष जो हैं, या सत्व रज और तम ये जो दोष हैं, इनमें जब विषमता आ जाती है, धातुओं में जब विकार उत्पन्न हो जाए और हमारे गुणों में या दोषों में जब विषमता आ जाए, तो इसे विकार कहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि धातुओं की जो विषमता है वही विकार है। विकार अर्थात रोगी होना, बीमार होना। तो धातुओं से तात्पर्य यहाँ पर हमारे सभी गुण दोष भी आ जाते हैं, जिन्हें हम वात पित्त कफ कहते हैं, सत्व रज तम कहते हैं। साथ ही धातुओं में आ जाते हैं हमारे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि इत्यादि भी इस धातुओं में ही आते हैं। तो इन सब की जब विषम अवस्था हो जाती है, ये अपनी साम्य अवस्था में नहीं रहते हैं, तो विकार उत्पन्न होते हैं। तब शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, तब शरीर बीमार हो जाता है। तो या उसे हम अस्वस्थ कहते हैं। जिसकी धातुओं में, जिसके दोषों में विषमता आ जाती है, तो उसे हम विकार या अस्वस्थ कहते हैं। साम्यम प्रकृति उच्यते, और जब धातुओं और दोषों में साम्य रहता है तो इसे प्रकृति कहा गया है। अर्थात शरीर अपने प्रकृत अवस्था में है, अपनी स्वाभाविक अवस्था में है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, लेकिन जब वो अस्वाभाविक होता है तब वो बीमार हो जाता है। तो समस्त धातुओं की और दोषों की जो साम्य अवस्था है उसे स्वास्थ्य कहा गया है, या उसे शरीर का प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होना कहा गया है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, आरोग्य क्या है? वो सुख संज्ञा वाला है। आरोग्य को सुख की संज्ञा दी गई है, यानी स्वस्थ व्यक्ति को ही सुखी माना गया है। विकारो दुखमेव च, और इसी प्रकार से
दुख को विकार कहा गया है या विकार को दुख कहा गया है। यानी कि इन सब का जब साम्य नहीं रहता है, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, तो यानी कि बीमार हो जाते हैं, तो इसे दुख की संज्ञा दी गई है। निरोगी रहना सुख है और विकार वाला होना यानी कि रोगी होना दुख का कारण है।